आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कुछ परंपराएं हमारी ऐसी होती हैं जिनको निभाना उचित होता है और ज़रूरी भी। आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात है ये। हरियाणा के पास एक छोटा सा गांव। उस गांव में एक किसान रहते थे, नाम था महावीर। महावीर बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे। सुबह सूरज उगने से पहले खेत में और शाम को अंधेरा होने तक काम, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उनकी एक खास बात थी कि वे भगवान या परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने कर्म को ही सब कुछ मानते थे। महावीर के दो बेटे थे और दो बेटियां। बड़े बेटे का नाम वीरेंद्र था, जो पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, वो नौकरी करना चाहते थे। छोटा बेटा जितेंद्र, उनका इंटरेस्ट खेती में था, वो खेती करना चाहते थे। उन्हें हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना बहुत पसंद था। महावीर जी के खेत के बिल्कुल किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग उसे पूर्वजों की याद से जोड़ते थे और वहां पूजा भी होती थी। लेकिन महावीर जी इन बातों को नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर ये पेड़ मैं हटा दूं तो मेरा खेत लगभग 1 बीघा बढ़ जाएगा। पहले ऐसा होता था, कहीं भी जमीन देखते थे खाली तो खेत बढ़ा लिया करते थे अपने। तो उन्होंने पेड़ को काट दिया। खेत बड़ा हो गया। कुछ समय बाद जब उनका छोटा बेटा उसी कटे हुए पेड़ की लकड़ियों को काटने गया, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी, पहली ही कुल्हाड़ी उछल कर उनके पैर में लग गई। चोट लगी, लेकिन उन्होंने उसे मामूली चोट समझकर घर पर ही अपना इलाज कर लिया। किसी डॉक्टर या वैद्य को नहीं दिखाया। दिन बीतते चले गए। उनका घाव बिगड़ता चला गया और उन्हें सेप्टिक हो गया। और उनका वो सेप्टिक पूरी बॉडी में फैल गया। ट्रीटमेंट में देरी हो गई, इसलिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। छोटे बेटे के जाने के बाद महावीर जी बिल्कुल अंदर से टूट गए। वे दिन रात इसी दुख में रहते थे कि मेरा जवान बेटा चला गया। 2-3 साल तक इसी दुख में डूबे रहने के कारण अंत में बेटे के गम में वे भी इस दुनिया से चले गए। अब महावीर जी के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे वीरेंद्र पर आ गई। 2 बहनों की शादी भी करनी है। एक तरफ उनकी खुद की पढ़ाई लिखाई भी थी, खेती भी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, खेती भी की, अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी कराई अच्छे घर में, खेती को संभाला, परिवार को जोड़ के रखा। अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी करके अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा के तब उन्होंने शादी की। फिर उनके 6 बेटे हुए और एक बेटी। बेटी सबसे बड़ी थी। लेकिन महावीर जी के परिवार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली असर तो अब दिखने वाला था। वीरेंद्र जी दूसरे गांव में बस गए थे। वे खेती के साथ साथ स्कूल में मास्टर भी थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने नौकरी भी की। उनके सारे बेटे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और खेती में भी। बेटी की उन्होंने एक बहुत अच्छे घर में शादी कर दी थी, पढ़े लिखे लड़के से। उनके दो बड़े बेटे पुराने गांव में, जिस गांव को वो छोड़ आए थे, वहीं पे खेती संभालने लग गए थे और वहीं उनकी शादी भी हो गई थी। बाकी के 4 बेटे वीरेंद्र जी के साथ नए गाँव में आ गए थे उनके साथ रहने, और धीरे-धीरे वक़्त के साथ वो भी फर्दर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी शहर चले गए पढ़ने के लिए। एक बेटा उनके साथ रह गया था जो खेती भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। समय के साथ-साथ सबकी पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही सोच रहे होंगे ना आप? नहीं, अभी आगे मैं कहानी में आपको बताऊँगी कि कुछ परंपराएँ हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको निभाना और उनका सम्मान करना अनिवार्य होता है। वीरेंद्र जी की जो 2 बड़ी बहुएँ थी, जो पुराने वाले गाँव में रहती थी, अब उनको कुछ परछाइयाँ नज़र आने लगीं। रात में सोते हुए अक्सर ऐसा होता था कि उन्हें कुछ परछाइयाँ दिखती थी, जैसे बरामदे में, कमरे में बैठे हुए या आँगन में घूमते हुए। अक्सर उन्हें ऐसी परछाई दिखाई देती थी जिसका सर नहीं था। जब ये बात सबको पता चली तो किसी ने बताया कि महावीर जी के बड़े भाई यानी वीरेंद्र जी के ताऊजी वो सेना में थे। देश की रक्षा करते हुए उनका निधन हो गया था। परिस्थितियां ऐसी थी कि उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी देह घर तक नहीं आ सकी। एक दिन वीरेंद्र जी के पड़ोसी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे सपने में किसी ने कुछ कहा है तुमसे कहने के लिए, कि बहुत अहंकार है ना तुझे, अभी भी संभल जा, समय है, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। वीरेंद्र जी अहंकारी नहीं थे, बस वो ये सब मानते नहीं थे इन सब चीज़ों में। वो सिर्फ़ अपने कर्म को ही मानते थे सबसे बड़ा।
उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में, उन्होंने बात को आई-गई कर दिया। उसके कुछ समय बाद वीरेंद्र जी एक दिन अपने खेतों में टहलने के लिए गए। वहां अचानक वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का टाइम दिया और 3 महीने में वो इस दुनिया से चले गए। वीरेंद्र जी के जाने के बाद उनके दूसरे नंबर के बेटे, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए और कुछ टाइम बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर उनके दामाद, उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर उनका सबसे छोटा बेटा, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो भी चले गए। फिर उनका तीसरे नंबर के बेटे, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में लगातार शोक का माहौल छा गया। अब परिवार के बचे हुए 3 बेटे अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वे समझ चुके थे कि शायद ये केवल कोई संयोग नहीं है, ये परंपरा की अनदेखी का परिणाम है। आखिरकार उन्होंने गांव के बुजुर्गों की सलाह मानी, पितरों के लिए विधि विधान से पूजा करवाई, विशेष रूप से वीरेंद्र जी के ताऊजी के नाम से भी शांति पाठ करवाया। साथ ही उस स्थान पर जहां कभी पीपल का पेड़ था, एक नया पौधा लगाया गया, पूर्वजों को नया स्थान दिया गया। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती, बस इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी जड़ों को मत भूलो। परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, वह पीढ़ियों का सम्मान होती है। अगर वीरेंद्र जी समय रहते पितरों को सम्मान दे देते, उन्हें नया स्थान दे देते, तो शायद हालात इतने कठोर नहीं होते। गांव के लोग भी आश्चर्य मानते रहे कि जिस परिवार के सदस्य इतने सज्जन, इतने ईमानदार, इतने मेहनती, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ जो पूरा परिवार बिखर गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। हमारी कुछ परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। हमें उन्हें पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे।